तो हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम देखने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1.2। तो इस पूरे प्रैक्टिस सेट में हमें क्या करना है, तो कंपैरिजन करना है रैशनल नंबर्स का। क्लिक, हमें रैशनल नंबर्स देंगे क्वेश्चन में, उसमें से हमें डिसाइड करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, या तो दोनों के वैल्यू सेम है क्या। तो ये पूरा कंपैरिजन हमें ये प्रैक्टिस सेट में करना है। तो इसके लिए हम कुछ कंसेप्ट सीख लेते हैं जो कि पूरे लाइक ये प्रैक्टिस सेट में हमें हेल्पफुल रहेंगे। तो पहला एक रूल या तो एक कंसेप्ट है, समझो, जो हमने लास्ट प्रैक्टिस सेट में भी देखी थी, थोड़ा सा देखा था पार्ट। तो इसको एज अ रूल या तो एज अ कंसेप्ट समझ लेते हैं पहले। एक रैशनल नंबर है, समझो a बाय b के फॉर्म में। तो जैसे कि हमने देखा था, अगर एक रैशनल नंबर को अगर एक हम इंटीजर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, तो रैशनल नंबर की वैल्यूज में कुछ भी चेंज नहीं आएगा। तो इसको अगर हम डिवाइड कर या तो मल्टीप्लाई, समझो कि एक इंटीजर है तो k से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इन दोनों के वैल्यूज में कोई भी चेंज नहीं आने वाला। मतलब a बाय b की जितनी वैल्यू थी उतनी ही वैल्यू a के डिवाइडेड बाय b के की रहेगी। या तो ऐसा बोल सकते हैं a बाय k डिवाइडेड बाय b बाय k की। ओके, तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो या तो यही रूल समझ लो, a के b के। ओके, तो अगर हम एक इंटीजर नंबर से मल्टीप्लाई या तो डिवाइड करते हैं, तो ध्यान रहे कि ये नंबर k इज नॉट इक्वल्स टू 0 रहेगा। k को हमें 0 से मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि फिर वो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। फिर अगर वो नंबर रैशनल नंबर रहेगा ही नहीं, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में 0 आता है तो वो रैशनल नंबर नहीं रहेगा। तो ये कंसेप्ट क्या है कि अगर हम कौन से भी एक इंटीजर से एक्सेप्ट 0 अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो रैशनल नंबर की वैल्यू है वो सेम रहनी है। तो ये एक रहा। अब हम देखते हैं, कंपेरिजन करना है हमें, कंपेरिजन ऑफ रैशनल। ओके, तो हमें ये प्रैक्टिस सेट में क्या करना है, कंपैरिजन करना है रैशनल नंबर्स का। एक एग्जांपल लेते हैं, एक तो लेते हैं 5/4 एंड एक लेते हैं 2/3। ओके, तो इसमें से हमें देखना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। या तो हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में सीखेंगे कि इनका डेसिमल फॉर्म कैसे आता है, तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। अभी तक हमने नहीं सीखा, तो हम इनको क्या कैसे सॉल्व करेंगे, तो इनका पहले हम बेस लाइक डिनोमिनेटर इक्वल करने का देखेंगे। ये कंसेप्ट का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कौन से भी इसको हम एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैं देखूंगा 4 के इसमें लाइक हमें डिनोमिनेटर इक्वल करने हैं, तो मैं देखूंगा 4 एंड 3 का कॉमन मल्टीपल कौन है। तो 12 लाइक 4 का भी कॉमन मल्टीपल है, 3 का भी। तो मुझे 4 को अगर मुझे 12 में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, तो 4 को मुझे अगर 12 कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मैं डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब मुझे वैल्यू सेम रखने के लिए उस रैशनल नंबर की न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसमें इसके केस में मुझे 3 को 12 बनाना है, तो मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। अगर वैल्यू चेंज नहीं करनी, तो मुझे सेम नंबर से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी 5 into 3 हो जाएगा 50, बाद में 4 into 3 हो जाएगा 12, ये आ जाएगा 4 into 2 दैट इज 8 एंड 4 into 3 दैट इज 12। ओके, तो इन दोनों का बेस सेम आ गया। बेस सेम आ गया मतलब जैसे कि हमने लास्ट इसमें सीखा था कि लाइक समझो कि एक पिज्जा है या तो कुछ भी एक चीज है जिसके हमने 12 पार्ट किए, हर एक पार्ट की वैल्यू है 1/12। वैसे 15 हिस्से इधर है और वैसे 8 हिस्से इधर है। अभी आप बता सकते हो कि कौन सा इसमें से ग्रेटर रहेगा, तो ये साइन आ जाएगा क्योंकि ये रहेगा ग्रेटर, क्योंकि इसके 15 हिस्से हमने लिए। इसको बोल सकते हैं 15 into 1/12 एंड इसको बोल सकते हैं 8 into 1/12, राइट। तो ये 15 हिस्से 1/12 के एंड ये 8 हिस्से है 1/12 के, तो ऑब्वियसली ये ग्रेटर रहेगा। तो ऐसा ही कंपैरिजन हमें ऑल ओवर करना है प्रैक्टिस सेट में। तो अभी हम लेते हैं प्रैक्टिस सेट में। तो प्रैक्टिस सेट से पहले कुछ रूल्स देख लेते हैं। अगर दो रैशनल नंबर से समझो a/b एंड सेकंड नंबर है c/d। ओके, तो इसमें से अगर हमें ये कंसेप्ट थोड़े से लेस यूज होते हैं, बट हेल्पफुल रहेंगे हमें अगर रीचेक करना है कि अगर हमारा आंसर करेक्ट है कि रॉन्ग है, ये चेक करने के लिए तो हम ये रूल्स चेक कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, अगर हमें डिसाइड करना है इन दोनों का कंपैरिजन करना है, तो क्या करेंगे, पहले a को मैं इसके डिनोमिनेटर के साथ और b को ये सेकंड वाले के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। मतलब क्या करूंगा, ad a into d एंड b into c करूंगा। ओके, तो अभी इसमें से क्या होगा, अगर a into d, या तो मैं ऐसे ad लिख देता हूं, ad इज ग्रेटर देन bc रहेगा। तो इसका मतलब क्या रहेगा, अगर पहला न्यूमरेटर एंड इसका डिनोमिनेटर इनका मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर है, तो a by b इज ग्रेटर देन c by d।
ओके, अगर AD इज ग्रेटर देन BC है, लाइक अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ज्यादा आता है इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से, तो इसका मतलब क्या रहेगा, AB इज लेस देन CD। ओके, अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन सेम आता है, ओके, तो इसका मतलब क्या रहेगा, AB इज इक्वल टू CD। ओके, तो ये कंपैरिजन के लिए रूल्स हम कुछ देख सकते हैं, बाद में रीचेकिंग के लिए हम यूज करेंगे कि क्या किस रूल से अगर ये हम कैसे आंसर आते हैं। या तो पहले क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे फर्स्ट न्यूमरेटर टू सेकंड डिनोमिनेटर एंड सेकंड फर्स्ट डिनोमिनेटर टू सेकंड न्यूमरेटर। तो इनका मल्टीप्लिकेशन करके अगर फर्स्ट जो तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन है वो ग्रेटर आता है तो फर्स्ट वाला तुम्हारा रैशनल नंबर ग्रेटर है, अगर सेकंड रैशनल नंबर सेकंड मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर है तो सेकंड रैशनल नंबर तुम्हारा ग्रेटर आ जाएगा। और अगर उन दोनों की भी मल्टीप्लिकेशन सेम है तो दोनों भी रैशनल नंबर्स की वैल्यू सेम है, इक्वल हो जाए। ओके, तो और कुछ रूल्स है, लाइक हमेशा जो पॉजिटिव नंबर रहेगा वो निगेटिव नंबर से ऑफ कोर्स ग्रेटर रहेगा। लाइक नंबर लाइन पे जो भी राइट साइड पे नंबर्स आएंगे, मतलब ऐसा समझो ये है 3/2, ये है 2 और ये है 1/2। ओके, तो राइट साइड पे जो भी नंबर्स रहेंगे वो हमेशा ग्रेटर रहेंगे लेफ्ट वालों के हिसाब से। लाइक लेफ्ट वालों के कंपेयर करेंगे तो राइट वाले हमेशा ग्रेटर रहेंगे। तो ये कुछ रूल्स है, हम देखते जाएंगे जैसे हम सॉल्व करते जाएंगे। अब हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट। ओके, तो अभी हम देखने जा रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 1.2 का। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कंपेयर करना है -7 एंड -2 को। तो जैसे कि हम पहले से करते आ रहे हैं, -7 एंड -2 में से कौन ग्रेटर रहेगा, ऑफ कोर्स -2 ग्रेटर रहेगा। देखो अगर हम विदाउट साइन कंसीडर करते हैं, लाइक 7 एंड 2 है, अगर दोनों के नेगेटिव है तो पहले हम क्या करेंगे, 7 एंड 2 को विदाउट साइन कंपेयर करके देखो, विदाउट साइन कौन बड़ा है, तो 7 बड़ा है। अब निगेटिव नंबर्स में जो नंबर लाइक विदाउट साइन बड़ा रहता है वो निगेटिव के साइन के आने के बाद वो छोटा हो जाता है। लाइक अगर नंबर लाइन पे भी देखते हो तो क्या आ जाएगा, इधर -1, इधर -2, -3 एंड अप टू इधर किधर तो आ जाएगा -7। करेक्ट, तो हमें क्या पता है, जो भी लेफ्ट वाला नंबर होता है, या तो ऐसे ही समझ के रखो कि -2 एंड -7 है, जो भी लेफ्ट वाला होता है वो छोटा रहता है इन कंपेयर टू राइट साइड का, तो -2 ग्रेटर रहेगा -7 के कंपेयर में। ओके, देन सेकंड है, सेकंड में क्या दिया है हमें, 0 एंड -9/5। अभी नंबर लाइन पे -9/5 कहां आना है, लेफ्ट साइड पे आना है एंड 0 मिडिल में आना है। ओके, तो या तो बोल सकते हैं 0 हमेशा एक तो निगेटिव नंबर से ग्रेटर रहेगा, तो 0 इज ग्रेटर देन -9/5। थर्ड देखते हैं 8/7 एंड 0। अभी 0 हमारे नंबर लाइन के मिडिल में आता है और सारे पॉजिटिव नंबर्स राइट साइड पे आते हैं, और राइट साइड वाले सारे पॉजिटिव नंबर्स ग्रेटर रहेंगे एज कंपेयर टू 0, तो 8/7 इज ग्रेटर देन 0। राइट, अब देखते हैं -5/4 एंड 1/4। ओके, तो इसमें से एक नंबर पॉजिटिव है एंड एक नंबर निगेटिव है, तो हम सीधा लिख सकते हैं -5/4 इज लेस देन 1/4। उसके बाद है 40/29 एंड 141/29। देखो ये दोनों भी नंबर्स पॉजिटिव है, दोनों भी राइट साइड पे आने वाले हैं। अब देखेंगे कि दोनों का बेस भी सेम है, लाइक दोनों का भी डिनोमिनेटर भी सेम है। अब हम कंपेयर करेंगे न्यूमरेटर्स को, तो न्यूमरेटर किसका ग्रेटर है, 141 इज ग्रेटर देन 40। तो हम क्या करेंगे, ये इसका मतलब क्या रहेगा, 40 किसके हिस्से, 1/29 के 40 हिस्से एंड 1/29 के 141 हिस्से। ओके, तो ऑफ कोर्स ये ग्रेटर रहेगा इसके कंपैरिजन में। थर्ड लाइक 6 देखते हैं, -17/20 एंड 13/20। देखो इसमें क्या है, अगर दोनों के भी बेस सेम है, या तो सीधा कर दो कि एक तो पॉजिटिव नंबर हमेशा ग्रेटर रहेगा निगेटिव नंबर से, या तो दोनों के बेस सेम है तो न्यूमरेटर्स का कंपैरिजन करेंगे, -17 एंड 13, तो 13 हमेशा ग्रेटर रहेगा -17 से, तो ये आ जाएगा -13, so -17/20 इज लेस देन 13/20। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 7 क्वेश्चन में क्या दिया है, 15/12 एंड 7/16। अब ये दोनों नंबर्स भी नंबर लाइन के राइट साइड पे है एंड थोड़ा सा समझना डिफिकल्ट पड़ेगा कि इसमें से कौन सा ग्रेटर है, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर भी सेम नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो हम डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए देखो कि 12 एंड 16 के कौन से मल्टीपल लाइक कॉमन मल्टीपल क्या है। तो अगर हम टेबल देखते हैं तो 12 4 द 48 एंड 16 3 द 48, तो हम दोनों को भी दोनों के डिनोमिनेटर 48 कर सकते हैं। और जैसे कि हमने रूल सीखा कि अगर हम डिनोमिनेटर को कौन से भी नंबर से कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसे सेम नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर को भी। तो हमें इसको 48 बनाना है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, सेम 15 को भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से।
उसके बाद 7 एंड 16 है, तो 16 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। अगर 16 को 3 से कर रहे हैं तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बाद में 15 4 जा 60 आ जाएगा, 12 4 जा 48, देन 7 3 जा 21 एंड 16 3 जा 48। अब हम कंपेयर कर सकते हैं कि 60 अगर दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए तो हम न्यूमरेटर्स देखेंगे। अब न्यूमरेटर्स कौन सा ग्रेटर है, 60 या 21? ऑफ कोर्स 60, तो 60 इज ग्रेटर देन 21। तो इसी वजह से हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज 15/12 इज ग्रेटर देन 7/16। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, -25/8 एंड -9/4। ओके, तो इसमें क्या कर सकते हैं, अगर हमें इन दोनों के भी जो डिनोमिनेटर्स है वो इक्वल नहीं है तो हमें डिनोमिनेटर्स इक्वल करने पड़ेंगे। अब इनका कॉमन मल्टीपल देखते हैं, इधर 8 है इधर 4 है। ओके, तो इसमें चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं क्योंकि 4 को 8 बना सकता हूँ 2 से मल्टीप्लाई करके। तो मैं इसको ऐसे ही रखूंगा -25/8 एंड इसको 4 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो -25/8 एंड ये रहेगा -9 इंटू 2 दैट इज -18 एंड ये रहेगा बन जाएगा 8। अब देखो -25 बड़ा है कि -18, तो -18 इज ग्रेटर देन -25, या तो -25/8 इज लेस देन -18/8। तो हम क्या लिख सकते हैं, -25/8 इज लेस देन -9/4। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 12/15 एंड 3/5। तो हम 5 को 15 में कन्वर्ट करते हैं, तो ये बन जाएगा 12/15। 5 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12/15 और ये बन जाएगा 9 और ये बन जाएगा 15। अभी 12 एंड 9 में कंपेयर करते हैं तो हमें 12 ग्रेटर मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 10th वाला, -7/11। अभी देखो इन दोनों में कॉमन मल्टीपल है क्या, नहीं, 11 को 4 में नहीं कर सकते, या तो 4 को 11 में नहीं कन्वर्ट कर सकते। तो इस केस में हम देखेंगे कॉमन मल्टीपल क्या है, वो है 44। तो 11 को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 4 से, बाद में इससे अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसे भी 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा -28/44 एंड ये आ जाएगा -33/44। अब इन दोनों में ग्रेटर कौन है, तो -28 ग्रेटर रहेगा -33 से, तो इसे हम दिखा देंगे। और बेसिकली क्वेश्चन क्या है हमारा, -7/11 इज ग्रेटर देन -3/4। इधर भी सेम हम लिख देंगे 12/15 इज ग्रेटर देन 3/5। ये हमारे रहेंगे फाइनल आंसर। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।